मैं स्वागत करता हूं आप सबका स्किल आज़ादी स्कूल के पहले दिन के इस कोर्स में। और आज हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की वो बारीकियां और इसमें हम क्या-क्या सीखने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। तो सबसे पहले हम आपको इसके संबंध में इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला दिन जो होगा वो ओरिएंटेशन का होगा। और आज हम आपको कहें तो आर्ट वर्क बनाना भी सिखाएंगे, इमेजेस पे कैसे कंटेंट कैसे बनाते हैं, ये सब भी मैं सिखाऊंगा लास्ट तक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप इस कोर्स में 11 सेक्शन हैं और 11 सेक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं इन 20 दिनों में। तो सबसे पहले पहला सेक्शन ओरिएंटेशन का होता है, जिसमें हम आज बारीकी से बात करेंगे, मन पर बात करेंगे, माइंडसेट पर बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 में। नंबर 3 होगा निश सिलेक्शन पर हम बात करेंगे। निश क्या होता है और इसे कैसे हम अपने लिए चुन सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिर भी चलेगा, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप अपना निश बना सकते हैं। किधर फील्ड में जाना है तो वो सब हम आपको निश सिलेक्शन में सिखाते हैं। कंटेंट क्रिएशन में हम आपको सिखाते हैं कंटेंट बनाना, जैसे इमेजेस है, वीडियो है, टेक्स्ट है, पॉडकास्ट है, ऑडियो है, इस तरीके के जो कंटेंट है वो बनाना हम आपको सिखाते हैं। अगला सेक्शन 5 होगा, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SMO कहते हैं। सोशल मीडिया जैसे आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारे प्लेटफॉर्म हम अपने लिए बना सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और जिसको इकोसिस्टम बनाएंगे जब हम, तो उसमें कैसे उपयोग में लेंगे। अगला सेक्शन होगा वेबसाइट बिल्डिंग का, जो सबसे अगला 6वां सेक्शन होगा, जिसमें हम आपको अपने लिए अपनी खुद की वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। किस तरीके से वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है, ये सब कुछ हम आपको वेबसाइट बिल्डिंग में सिखाने वाले हैं। वेबसाइट पर जो है लोग कैसे आएंगे, वेबसाइट तो बन जाएगी, लोग कैसे आएंगे, इसके लिए ट्रैफिक कैसे लाया जाता, ये आपको हम एसईओ के चैप्टर में सिखाने वाले हैं। अगला नेक्स्ट है सेक्शन 7, सेक्शन 8, जिसमें PPC यानी पे पर क्लिक। कुल मिला के ये है कि इसमें जो है हम आपको एडवर्टाइजमेंट सिखाएंगे कि गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हम पेड एडवर्टीजमेंट कैसे लगाते हैं। मैं बूस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप लोगों में कुछ ने पहले भी एडवर्टीज चलाया हो। जैसे एक बूस्ट का बटन आता है पेज पर, जब हम देखते हैं वो बूस्ट का बटन किसी काम का नहीं होता अगर आपने अभी तक चलाया। ये बिल्कुल बकवास होता है, वहां से केवल पैसे ही खर्च होते हैं। हम आपको प्रोफेशनली जो है एडवर्टाइजमेंट कैसे लगाते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनली एड सिखाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है और डायरेक्ट मार्केटिंग हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं, वो सब हम आपको इस जो है कोर्स में सिखाने वाले हैं। 10वां जो सेक्शन आएगा, आते आते लगभग आप अपना इकोसिस्टम बना चुके होंगे, क्योंकि वेबसाइट हम बना चुके होंगे, सोशल मीडिया बना चुके होंगे, है ना। इसके बाद कंटेंट हम बना चुके हैं, निश भी अपना क्लियर कर चुके होंगे, एडवर्टीजमेंट चला चुके होंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग करना जब हम सीख गए होंगे, तो अब आते हम लगभग अंतिम पड़ाव पर, जहां पर हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। अगला सेक्शन है MSI, जिसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ये सब डिजिटल मार्केटिंग को सीख करके हम अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, ये सब हम जो है सीखने वाले हैं। ये कोर्स को सीखते हुए मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आप हमारे साथ पूरे 20 सेक्शन, 20 लेक्चर जब आप लेंगे, तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझ में आने लग जाएगा कि हाँ, हम भी ये सब कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ये जो मैं करता हूं ये सब भी सिखाऊंगा, और जो है साथ ही साथ में बहुत ही एडवांस लेवल का हम आपको डिजिटल मार्केटर बना करके छोड़ूंगा। तो आज जो मैं आपको ये बात आपको इंट्रोडक्शन दिया है मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आगे हम बढ़ते हैं ओरिएंटेशन में।
ओरिएंटेशन में हम सबसे पहले आएंगे कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं इस कोर्स में, कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्स में, कि आपने अपना कीमती समय दिया, हमें अपना वैल्यू भरा समय दिया, जिससे हम आपको ये 20 लेक्चर में प्रूफ कर पाए कि ये जो है आपके लिए बहुत कितना जरूरी था डिजिटल मार्केटिंग के इस क्लास को लेना, और ये क्लास आपकी लाइफ कैसे बदल देगा ये हम आपको लास्ट क्लास के लास्ट तक इस बात का प्रूफ भी कर देंगे। अगला है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अपने बारे में आपको एक परिचय कराएंगे कि मैं कौन हूं। दरअसल मेरा नाम प्रदीप साक्य है। मैं स्किल आजादी का रचयिता हूं, जिसमें मैंने एक स्किल आजादी नाम का एक स्कूल बनाया है। ये एक डिजिटल स्कूल है, ये फिजिकल स्कूल नहीं है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, और वो भी ऑनलाइन। आप घर बैठे हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप से। आइए एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको अपने बारे में बताता हूं मैं कौन हूं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं अपने आप से। बहुत सारे टैब खुल गए, एक मिनट। चलिए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन आपको विजिबल होगी। मैं कौन हूं? मेरा नाम प्रदीप शाक्य है। एक मिनट। स्किल आजादी का रचयिता हूं। मेरी उम्र 35 साल है। मैनपुरी के उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं। मैरिड हूं। एक खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई है। 2 बेटियां और एक बेटा है हमारा। बेटा लगभग 7 साल का है, और बेटी 2 साल की और एक 4 साल की। ये हमारी फैमिली है। वाइफ हमारी श्वेता सिंह, बेटा श्वेतांग, निध्याना साक्य और सोहनी सा। तो ये हमारा फैमिली है। दरअसल हमने पढ़ाई करी है पॉलिटिकल साइंस की, और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद पॉलिटिकल में हमारा कोई कैरियर नहीं, हमने अपना स्टार्ट किया है इंस्टीट्यूट सिद्धार्थ कंप्यूटर्स के नाम से। 18 जहां पर हम प्रोफेशनली कंप्यूटर ट्रेनिंग 18 वर्षों से दे रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 से भी अधिक स्टूडेंट को हम स्टेप बाय स्टेप और ऑफलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग दे चुका हूं। ये एक्सपीरियंस होते हुए कि लगभग हम 2,000 से भी अधिक स्टूडेंट को हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में अपने जो है खुद के बिजनेस भी कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्ट परिचय है। ये सब करने के साथ साथ में हमने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी किए, जिसके बारे में मैं आपको दरअसल ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो आजकल सरकार के द्वारा मिल जाते हैं, जो बड़े फर्म होते हैं, कंपनी होते हैं, उनको। तो ये सबसे पहले एक NDLM के नाम से गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट चला, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसमें जो है गांव के लोगों को 10 घंटे का 10 दिन का एक ट्रेनिंग देना था कंप्यूटर का। तो ये प्रोजेक्ट के लिए मैं उत्तर प्रदेश में पार्टनर था। मैंने अलग कई जगहों पर अलग अलग सेंटर खोले, लगभग 100 से 150 सेंटर हमने नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन की खोले। जो है ट्रेनिंग पार्टनर में रहा हूं आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये मैं वहां से पार्टनर भी रहा हूं। हमने अभी तक गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर भी चलाए, जैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन,
पीएम विश्वकर्मा योजना, इस तरीके के हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में रहे हैं और अभी तक हमने इनसे काफी अच्छी अर्निंग करी। साथ ही साथ में अगला नेक्स्ट आता है कि हमारा एक जो फैमिली बिजनेस है वो कपड़े का है। पिताजी हमारे कपड़े की दुकान किए हुए हैं और ये फुटकर विक्रेता है। यहाँ पर हम जो है साड़ियां हैं, कपड़े, बाकी का सारा काम हमारा होता है। इसकी सारी ट्रेडिंग का काम मैं ही संभालता था और अभी भी हमारे पिताजी जो है कपड़े की दुकान ही करे हुए हैं। इसके बाद जो है हम दरअसल, अब आप ये कहेंगे कि सर जब आप इतना सब कुछ तो कर ही रहे थे तो फिर ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है। दरअसल जब से मैं कर रहा हूं, एक समय ऐसा आया कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में पेंडेमिक यानी कोरोना आया। जैसे ही कोरोना आया तो लोगों के जो ऑफलाइन बिजनेस थे वो बंद हो गए और जैसे ही बंद हुए तो जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे मैनपुरी में भी एक इंस्टीट्यूट आपका जो है, हमारे होम टाउन में भी इंस्टीट्यूट, अलग अलग जगहों के जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद होना स्टार्ट हो गए और एक ही बार में ये सब बंद होने पर हमारे जो एम्प्लॉय थे, जो हमारे ट्रेनर थे, मैनेजर थे, ये सब जो है एक तरीके से इनकी सारी इनकम आना बंद हो गई। मेरी खुद की भी इनकम आना बंद हो गई। इंस्टीट्यूट मैनपुरी का हम अपनी समेट के जो है उसको घर पर वापस लाए। जैसे तैसे एक समय ऐसा था कि जिसमें हमको ये समझ में आ रहा था अब क्या किया जाए, कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। लेकिन मैं देख पा रहा था जिनके पास ऑनलाइन जो काम कर रहा था उनके सब चल रहे थे और भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन जो ऑफलाइन थे वो जो है पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। उसी दिन से मैंने डिसाइड किया कि ऑफलाइन काम करते हुए एक आध इनकम जो है डिजिटली होना बहुत जरूरी है। तभी डिसाइड किया कि ये जो है डिजिटल मार्केटिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये जो है हम जो है बहुत अच्छे से चला सकते हैं और कोई भी कुछ भी हो जाए तब भी जो है हम यहाँ पर एक सिस्टम बना करके डिजिटल तरीके से एजुकेशन हम दे करके, तो इसलिए हम जो है इस एजुकेशन को हम ऑनलाइन ले जाना चाहते थे, इसलिए हमने इसको डिजिटल मार्केटिंग को सीखा। डिजिटल मार्केटिंग जब मैं सीख रहा था तो मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। ये जो है ऐसा नॉलेज है हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन होता ये था ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कराते हैं जिनकी फीस बहुत महंगी होती है, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। तो ये सब सीखना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये सबके पास नॉलेज हो तो ये सारे काम कोई घर पे बैठ करके आसानी से कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैं जब सीखा हूं, सीखने के बाद समझ में आया ये कि कोई भी कक्षा 8 पास स्टूडेंट भी डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स की जानकारी करके और वो जो है प्रैक्टिकल करते करते जो है बहुत आगे तक जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में और अच्छी खासी घर पर रह करके ही लगभग लाख रुपया महीना कमा सकता है। इसके बाद मैं आपसे परिचय कराता हूं कि जब मुझे लगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए तो हमने ज्वाइन किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारे ट्रेनर हैं। डिजिटल आजादी स्कूल से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। इसमें हमारे बहुत सारे गुरु जो हैं, आपको दिख रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं। ये इंडिया के बेस्ट ट्रेनर हैं जिनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। ये है संदीप बंसाली, ओमकार गायकवाड़, कुलवंत नागी, संदीप ढवले, अमरीश भारती और सद्दाम कासिम। इन लोगों से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और जब सीखना स्टार्ट किया तो इसमें हमने और जैसे ही सीखना स्टार्ट किया तो कई डिजिटल मार्केटर अलग अलग नई नॉलेज दे रहे थे और भी दे रहे थे। इन सबसे मैंने सीखा और सीखने के बाद आज मैं जो है सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग
सिखाना मैंने अपने लिए, क्योंकि अभी हम 18 साल से लगभग पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का ही काम करते थे, ये हमने अपना निश चुना और आज मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूं और इस प्रदीप शाक्य। हमने बनाया है स्किल आजादी। स्किल आजादी एक फिजिकल स्कूल नहीं है, ये एक डिजिटल स्कूल है जिसमें हम ऑनलाइन स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता हूं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ये हमारा एक शॉर्ट परिचय है कि हम जो है, ये हम आपको एक ग्रुप में एक बार डाल देंगे ताकि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमारा एक शॉर्ट परिचय है, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आज और आपको अगले ले चलते हैं स्किल आजादी की तरफ। अब हम आपको परिचय कराते हैं स्किल आजादी का। स्किल आजादी जो है एक फिजिकल स्कूल नहीं है, हमने आपको बताया कि डिजिटल स्कूल है, जिसमें हमारा जब ये सीखा तो हमारा हमने एक मिशन बनाया कि ये डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान जब जन जन तक पहुंचेगा, लोग इससे लाभान्वित होंगे। और तो इसका एक मिशन हमने जो बनाया है वो ये है कि हम कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का लक्ष्य बनाए। ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता, इसमें हमें चाहिए आपका साथ। अगर आप लोग अगर हमारा साथ देते हैं तो हम जो है 10 लाख लोगों तक डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स को बहुत ही कम प्राइस में जन जन तक हम पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक जो है आपका एक स्कूल भी है स्किल आजादी, जिसमें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग तो सिखाते ही हैं, टूल्स, टेक्निक और स्ट्रेटेजी भी सिखाते हैं, साथ में ही हम आपको लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं, जो जैसे अभी आपको हम दे रहे हैं इस तरीके से। अगला है स्किल आजादी जो स्कूल है, ये एक सोसाइटी भी है। सोसाइटी इस बार मायने में है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक समूह बनने जा रहा है ये, जिसमें आपके फेसबुक का ग्रुप होगा, टेलीग्राम का ग्रुप होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, और इसमें हम आपको देंगे एक इनर सर्कल मीटिंग, जो पर जो है थर्सडे को जो है 8 बजे शाम को हुआ करेगी, जिसमें पूरी फैमिली एक बार इकट्ठा जुड़ेगी, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के जो नए नए टूल्स आते हैं उन संबंध में बात करेंगे और आपको कैसे आगे ले जाना है इस बात की रणनीतियां हम वहीं पर तैयार करेंगे और आपके साथ में हम सब कुछ साझा करने वाले हैं। स्किल आजादी जो है एक जो है सर्विस है, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, शॉप भी है जिसमें हम एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग भी हम आपको कैसे करते हैं वो सब भी सिखाने वाले हैं। और जब आप ये सब सीख जाएंगे और अपने लिए कोई प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे, जब डिजिटल प्रोडक्ट हम कोई तैयार करेंगे तो हम अपने एक प्लेटफॉर्म जब हम बनाएंगे तो उस पर हम आपको जगह भी देंगे प्रमोशन के लिए। आपका जैसे ही आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ही डालेंगे तो लोगों का प्रोडक्ट इंडिया लेवल ही नहीं बल्कि हर जगह पर ये बूस्ट कर जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से ये जो डिजिटल स्किल आजादी जो है वे एक जो है शॉप भी है। स्किल आजादी एक सर्विस भी है। सर्विस की मतलब होता है हम सेवा। दरअसल हमारा एक मिशन और लक्ष्य इसमें यह भी है कि जो भी हम कमाएंगे उसका 10% जो है वो डोनेट करेंगे। यही हम अपने स्टूडेंट को भी बता रहे हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से जो भी आप कमाएंगे उसका कम से कम 10% जो है प्रॉफिट का, कम से कम 10% जो है लोगों को डोनेट करेंगे। आप किसको डोनेट करेंगे इसमें हमारा कोई मैटर नहीं। आप किसी मंदिर मस्जिद में करेंगे, गुरुद्वारे में करेंगे, गरीब बच्चों को देंगे या किसी बच्चों की पढ़ाई के लिए आप करेंगे, ये जो है आप निर्णय लेंगे, इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। अब आपको ले चलते हैं हम 9 प्रिंसिपल्स की तरफ। ये 9 प्रिंसिपल्स हमें हमारे गुरु ने दिए, जिनसे मैंने सीखा और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। मैं भी इन जो है प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी इनको अपने जीवन में जगह देंगे। सबसे पहला है सत्य। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसमें हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हम हमेशा सत्य बोलेंगे। ये सच्चाई हमारी दिखाई देगी हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी बातों में, हमारे कंटेंट में। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े।
सत्य के साथ में ही हमारा है प्रेम। हम लोगों से प्रेम भाव रखेंगे, प्रेम की भावना रखेंगे। लोग हमारे बारे में कुछ भी सोचे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए क्योंकि इससे हम अपने आप को मेंटल बैलेंस बना पाएंगे। अगर हम हमारे अंदर किसी के लिए नफरत है, गुस्सा है, तो ये सारा प्रोसेस से डिजिटल मार्केटिंग सीखना, टेक्निक सीखना कि प्रोसेस से गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हम अपने आप को मेंटली स्टेबल बना पाएंगे। सत्य प्रेम के साथ में हम अगला प्रिंसिपल है आपका सेवा। हम लोगों की जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लोगों ये इंटेंशन हमारा होगा कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सेवा में विश्वास करेंगे ताकि लोगों के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएं। तो ये जो है सत्य प्रेम के साथ में हम सेवा के भाव से जो भी प्रोडक्ट हम बनाए हैं वो सारे भाव हमारा सेवा का होगा, ना कि इस बात के लिए कि हम जो है पैसे कमा रहे हैं या इन सब के लिए। ऐसा नहीं, हम जो है सत्य प्रेम और सेवा के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। अगला है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब है ताकत। ताकत हमारी बाजुओं की बात नहीं कर रहे हैं, असली ताकत है ऑब्जर्वेशन में, असली ताकत है जल्दी से सीख कर इंप्लीमेंट करने में, असली ताकत है जो जितना भी हमने सिखाया उस सारे काम को पूरा करने में, और असली ताकत है जल्दी से सब कुछ सीख लेने में। तो ये ताकत का मतलब शक्ति से यहां से है। अगला नेक्स्ट है भक्ति। भक्ति का मतलब है कंसिस्टेंसी। जो भी हम काम करेंगे वो भक्ति के साथ के तरीके से करेंगे। जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है तो वो जो है कंसिस्टेंसी जैसे बनाए रखता है, रोज के रोज तपस्या करता है। तो इस तरीके से भक्ति का स्वरूप अगर हम देंगे तो ये जो है सही भक्ति जो होगी वो हमारी कंसिस्टेंसी से आएगी। अगला नेक्स्ट है युक्ति। युक्ति का मतलब है कि हम अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, युक्ति का उपयोग करेंगे। दरअसल हम घोड़े हैं, गधे नहीं। कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता। हम ऐसे कामों को किसी और से करवा सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं आज से ही सारे काम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि धीरे धीरे हम समझें कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कामों को हम जो है स्वतः नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, या बहुत आवश्यक है तो ही करेंगे, अन्यथा हम किसी और को डेलीगेट कर देंगे, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या किसी और से हम ये सब करवा लेंगे। ये स्वरूप है युक्ति का। अगला है तन, मन और धन। तन, मन और धन। तन से मतलब है हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम इस डिजिटल मार्केटिंग सीखने की प्रोसेस से अच्छे से हम गुजर पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर हम ये सारे प्रोसेस से नहीं गुजर पाएंगे। इसलिए हमारा तन को हम सही रखेंगे। तन को सही रखने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सुबह उठते ही जो है हम जो है कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे। सुबह उठते दिन में या फिर जो है जो भी समय रहे उसमें हम आपको कोई एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक्सरसाइज कोई करेंगे तो ताकत के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए नहीं, हम ताकि हमारा शरीर एकदम चुस्त फुर्त बना रहे, इसलिए हम जो है अपने तन को संभालेंगे। तन को संभालने में हम कोई डाइट, गोली, पाउडर खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं कि सिंपल सादा खाना खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, हो सके तो खाना कम खाइए, थोड़ा सा सादा खाइए, कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, और दिन में कम से कम एक बार ऐसा हो कि एक्सरसाइज कोई करें। जैसे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, कहीं स्विमिंग की अगर है व्यवस्था, ऐसा बच्चों के साथ खेलना या इस तरीके का कोई एक्टिविटीज करिए। इंटेंशन ये है कि शरीर की जो हार्ट बीट है तेज हो जाने चाहिए, और दूसरा है शरीर से पसीना आना चाहिए। तो ये जो है तरीका है जो है तन को सही रखने का। तो ये जो है दरअसल ये सिस्टम जो है मैं भी खुद भी चेक कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी चेक करेंगे कि अगर हम अपने मन को सही रखना है तो फिर हमारा सबसे पहले तन जो है सही होना चाहिए। अगला नेक्स्ट है मन। मन का मतलब है ये जो जितना भी हम ऊपर का जो प्रोसेस है करने वाले हैं,
सत्य, प्रेम, सेवा, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, शक्ति, भक्ति, युक्ति, ये सारा काम जो है हम जो है मन जब हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा तभी ये सब करना संभव हो पाएगा। तो ये पूरा काम जो है वो मन का ही है, क्योंकि मन अगर हमारा बिगड़ गया तो हम फिर ये सारे काम हमारे छूट जाएंगे। कुल मिला के सारा कहते हैं सारा खेल ही मन का है। मन बड़ा चंचल और चपल होता है, ये फटाफट जो है नए नए जो है आइडियाज देना स्टार्ट करता है। जब भी हम कोई अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो ये उसके नेगेटिव जो है दिखाना स्टार्ट करता है। दरअसल ये मन का स्वभाव ही होता है, जो भी काम हम करने जाते हैं तो उसके बारे में नेगेटिव जो है विचार ये लाके देता है कि तुम ऐसा करोगे तो है। ये अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता है। हम ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर हमारे सक्सेस जो है हमारे कंफर्ट जोन में होता तो आज तक मिल गया होता। सक्सेस जो है हमारा है कंफर्ट जोन से बाहर, और ये मन हमेशा ये कहता है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना। और अगर सफलता कहीं अगर जो है कंफर्ट जोन से अंदर होकर होती तो फिर अभी तक मिल गई होती। इस सफलता जो है कंफर्ट जोन से बाहर। जैसे हमने आपको कहा टहलने के लिए, तो मन कहेगा अरे टहलना कहाँ, है ना। हमने कहा जो है खाना कम खाइए जो है, तो ये नए नए आइडियाज देना आपको स्टार्ट करना है, ये तो बहुत जरूरी नहीं है। तो इन जो है 8 प्रिंसिपल के साथ में अगला नेक्स्ट है धन। धन, ये सारा प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, ये सारा काम जो है हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं। सत्य, प्रेम, सेवा, शक्ति, भक्ति, युक्ति, और इसके बाद तन, मन और धन। ये धन जो कमाने के लिए ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन ये है कि ये सारे प्रोसेस करने के साथ में धन आना चाहिए। अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हमारे पास धन होना ही चाहिए। और अच्छे लोग अगर पैसे नहीं कमाएं तो ये जो हम सेवा देना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं लोगों को, तो ये सब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये सब करते हुए हमारा फोकस हमारा धन पर जरूर होना चाहिए। तो अच्छे लोगों को पैसे कमाने चाहिए। ये 9 प्रिंसिपल्स हम अपने जीवन में अप्लाई किए हैं, और आपसे भी हम ये कहेंगे कि आप भी अपने लाइफ में इन 9 प्रिंसिपल्स को जगह दें। अगर आप इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करते हैं तो चैट बॉक्स में आप हमें लिखिए 9P। एक बार 9P लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी बात को सही से सुन रहे हैं, और ये 9 प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ में आप अपने जो है लागू भी करेंगे। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू रंजीत, थैंक यू कुलदीप, थैंक यू श्वेता, थैंक यू। बहुत अच्छे, आप लोग जो है इन चीजों को समझ गए हैं। अगला आगे हम बात करते हैं जर्नी की। वैसे हमने ये लगभग कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको जो है पिछले वाले जो लोग सुबोध नाम का एक कोर्स दिया, फ्री में दिया, उसमें भी ये सब कुछ चीजें हमने बताने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर बताया। एक बार हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये सब सीखने के साथ साथ में ही हमारी जर्नी क्या रहने वाली है इस स्किल आजादी स्कूल में, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। जर्नी वाले ऑप्शन में सबसे पहले आप अभी हमारे सिल्वर के मेंबरशिप में हैं, जिसमें हम आपको लोकबोध के नाम से जो है कोर्स है उसको करा रहे हैं, जिसमें हम आपका एक इकोसिस्टम बनाना सिखाएंगे। डिजिटल इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है और कैसे चलाया जाता है, ये सब सिखाने वाले हैं। इससे पहले का जो है L0 के नाम से जो सुबोध है, ये आपको फ्री में मिला हुआ है, वहां से आपने अगर नहीं लिया है तो आप ले पाएंगे। अगला नेक्स्ट जो है लेवल इसका रहता है वो धनबोध रहता है। धन की का ज्ञान जो है, धन कमाने का ज्ञान जो होगा वो हम आपको देंगे, जिसमें MSI कैसे बनाया जाता है। अगला नेक्स्ट है डायमंड लेवल, जिसको हम राजबोध का नाम दिया है,
और ये राजबोध नाम का जो कोर्स है, दरअसल जब ये सब कुछ हम बना के अपना तैयार करें तो इसको स्केल अप कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम जो है इस राजबोध के नाम के कोर्स के अंदर हम बताने वाले हैं। तो ये आपके मेंबरशिप रहते हैं। जब अब अगला बात हम करें कि जब आप ये कोर्स करेंगे तो हम आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहला डिजिटल, जब ये कोर्स आप ये लोकबोध का जो कोर्स कर रहे हैं आप, जिसमें हम आप जैसे ही अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर तैयार करके मुझे दिखा देंगे, अपनी आप वेबसाइट बना देंगे, अपने लिए जो है सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बना देंगे, ये सारे कुछ कंप्लीट करके जैसे ही आप हमें दिखा देंगे, हम आपको डिजिटल रचयिता के अवार्ड से नवाजेंगे। अगला नेक्स्ट है डिजिटल जो है योद्धा। डिजिटल योद्धा जो है ये कि जब आप ये सब कुछ करने के बाद आप हमें कम से कम 1 लाख रुपया डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कमा करके दिखाएंगे, तब हम आपको डिजिटल योद्धा का जो है अवार्ड देने वाले हैं। नेक्स्ट है अगला डिजिटल विजेता। जब आप हमें कम से कम 1 लाख रुपया महीना, कम से कम 3 महीने तक लगातार आप मुझे कमा के दिखाएंगे, तो हम आपको डिजिटल विजेता का अवार्ड देंगे, ट्रॉफी देंगे, आपको बुला करके, हम अपने पास बुला करके अपने हाथों से ये सब कुछ देने वाला। तो ये जो है अवार्ड है आगे के। अब महीने में कितने स्टूडेंट जो है हमारे डिजिटल रचयिता बनते हैं, ये जो है हम देखेंगे इस महीने के अंत में। आप लोग मेरे साथ में जब जुड़े रहेंगे तो हम आपको एक बात बता दूं, आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको डिजिटल रचयिता बना के ही मानने वाला हूं। बस शर्त यह है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई जो है डिजिटल रचयिता बनने से रोक नहीं सकता। ये सबसे पहला पड़ाव है और ये वादा भी मैं आपसे करता हूं कि एक बार जब आप डिजिटल रचयिता बन जाएंगे तो जो है आपको डिजिटल योद्धा बनने से कोई नहीं रोकेगा। डिजिटल योद्धा बन जाएंगे तो डिजिटल विजेता बनने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है, ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मुझे भरोसा कीजिए। मैं आपको कभी भी हाथ आपका छोड़ने वाला नहीं हूं, हमेशा साथ में चलूंगा आपके, एक स्टेप बाय स्टेप बने रहिए मेरे साथ। अगला नेक्स्ट है माइंडसेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट हमारा हमेशा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट, हमेशा नई चीजें सीखने से डरना नहीं है। हमें नई चीजें हमेशा सीखना और इंप्लीमेंट करने का जो माइंडसेट है वो हमारा होना चाहिए। ये कैसे बनता है ये सब कुछ हम आपको आगे इसमें सिखाने वाले हैं। अगला है E+R=O। ई से मतलब है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कि जैसे हमारे कुछ हाथ में नहीं होता, हम गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, काले हैं, गोरे हैं, या किसी अंबानी के घर में पैदा हुए, ये सब हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन हम रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ बीच में रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैटर रखता है। ये ई और आर दोनों मिलाकर के जब रिजल्ट आता है तब इसको कहते हैं आउटकम। हम रिस्पॉन्स लोगों को कैसा कर रहे हैं, आउटकम हम लोगों को क्या दे रहे हैं, ये ज्यादा जो है मैटर करता है। दरअसल जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, फिर दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं कि सर तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, ये सब कुछ सीख के हम ये ओवर थिंक नहीं होना। जब भी हम आपको सिखा रहे हैं तो सबसे पहला, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा नॉलेज हमारे पास है तो ही हम कुछ कर पाएंगे। कहा यह जाता है कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले जैसे हम आपको सिखा रहे हैं, बस आप करते जाइए स्टेप बाय। आप जैसे हमने वेबसाइट बनाना सिखाया, आपने कहा नहीं सर बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे हम, तभी हम आपको दिखाएंगे, नहीं, जैसा किया वैसा करके दिखाना है, मुझे दिखाना है। हमारे गुरु सिद्धार्थ राजशेखर कहते हैं कि शूट एम शूट का मतलब है अगर गोली चलानी है तो सबसे पहले फायर कर दो। ये नहीं देखो कि हम पहले निशाना साधेंगे और सही जब निशाना हो जाएगा तभी हम फायर करेंगे।
शूट एंड शूट, एक बार गोली चला दो, फिर इसके बाद में जब चलाना तब निशाना साध लेना, फिर खूब निशाना साधो, लेकिन एक बार चला दो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी निशाना चलाए, मैं आपको गाइड करूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, उस तरीके से जो है आप स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में चलेंगे। दरअसल कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ करना। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। अगर हमारे पास नॉलेज है, हम कुछ कर नहीं रहे, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है और हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये ना नॉलेज के बराबर ही है। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है या कम नॉलेज है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये ना नॉलेज के बराबर ही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड। अगला दूसरा है कि ये सब कुछ सीख करके, ये सब जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो सिखाएंगे हम आपको, वो होगा 20%, 80% आपको करना होगा। 20% हम सिखाएंगे आपको, 80% आप क्या करेंगे। आप 80% में जो मैंने आपको शुरू से बताया, अभी और है आगे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारी वैल्यू लग रही है, तो फिर आप दिमाग में, हाँ ये तो बहुत सीख के ये सब कुछ करूंगा, बहुत अच्छी बात है। दरअसल है क्या कि सबसे पहले हम अपने माइंड सेट को सही करेंगे, अलाइन करेंगे। अलाइन का मतलब एक लाइन में लगाएंगे, क्योंकि मन जब हमारा भागता है इधर उधर, तो ये हमारे फोकस को हिला देता। आज जो आपके पास साथ में एनर्जी है अभी, वो जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही धीरे धीरे एनर्जी कम होना शुरू हुई, फिर जो है आप इससे अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहला माइंड सेट का काम है। अभी इन सबको हमें अलाइन करना पड़ेगा, एक वे में लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप हो सकता है बहुत सारे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना और जो है इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी। जब हम सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो हमें उधर पूरा फोकस लगाना पड़ता है। तो अगला नेक्स्ट हम आपको दिखाने वाले हैं एक ग्राफ। जब ये सीखेंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा मजा आने वाला है। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और आपको एक ग्राफ से परिचय कराते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ जो है आपको दिख रहा होगा। मुझे लग रहा है ये ग्राफ आपको दिख रहा है। देखेंगे, ये ग्राफ भी हमारे गुरु ने ही मुझे दिया है। दरअसल जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस पॉइंट पर होते हैं, यहां ये पॉइंट पर होते हैं। यहां पर सबसे पहले जब जैसे सीखना स्टार्ट, एक तरफ है जॉय और एक तरफ है पेन। तो जैसे ही आप सीखना स्टार्ट करते हो, तो बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि बहुत अच्छा है, वाओ ग्रेट आइडियाज, इस तरीके के जो है हमारे दिमाग में ये सब आता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे हम इधर पहुंचते हैं आगे, तो थोड़ा सा लगता है लोड सा पड़ने लग गया हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, कि लगता है अब ये कैसे होगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, ऐसा लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, बड़ा हार्ड है ये सब कुछ। लेकिन तब हम जो है अपने मन का उपयोग करेंगे, हम कहेंगे उसको, समझाएंगे उसको कि जो है ये जो है सीखना, और सीख के जैसे ही आप यहां तक, एक समय ऐसा आएगा जिसमें लगेगा आपको कि ये सब कुछ जो है सीखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर लगे रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ जो है इस तरीके से स्केल अप होगा और इस तरीके से स्केल अप होता चला जाएगा। समझ रहे? और जैसे ही आपको लगा और यहां पर जैसे ही आ गए, फिर आपको लगेगा कि अब जो है हम जो है आगे इस तरीके से पहुंच सकते हैं, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। और एक समय ऐसा होगा कि जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट बना ली और वेबसाइट पर सारे जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लगा लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अब हम आगे जाने वाले हैं। अब जो है कोई कठिनाई नहीं, एक बार ये कठिनाई आने वाली है और इसके बाद सब कुछ आगे जो है ठीक होने वाला है और आगे सब कुछ इंप्लीमेंट होने वाला है, सीखने वाले हैं। तो ये ग्राफ जब आप सीखना शुरू करेंगे, मैंने शुरू में ही ये सब कुछ आपको इसलिए बता दिया ताकि जब आप इस तरीके की स्थिति में आए
कि आपको लगे कि मन आपका कहना लगा नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हम नहीं कर सकते, हम और काम में व्यस्त हैं, ये कोई भी कर सकता है। अगर दिन में 2 घंटे का समय अगर आप मुझे देते हैं तो ये गारंटी है कि आप इसको सीख पाएंगे। सिर्फ 2 घंटे का समय आप मुझे देंगे तो ये सीख पाएंगे। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए तो याद करना कि सर ने जो कहा था कि उसी तरीके से ये आज की पोजीशन है, और ये जो है जैसे ही इससे पार निकलेंगे तो सीधे से हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में सफल हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से है। दूसरी बात कि कोई भी हम इस जर्नी में चलते समय हम कोई भी इस तरीके का काम नहीं करेंगे जो एक चीफ होते हैं। जैसे चीफ का मतलब होता है झूठे। जैसे हमने अगर आपको कहा है तो जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो देखना जरूरी नहीं, आज का क्लास जरूरी नहीं, मन में हो कि क्यों सर शुरू में गाना सुनाते हैं, इसके बाद 9 प्रिंसिपल्स बताएंगे, फिर इसके बाद जो है अरे तो चलते हैं फिर 9:30 बजे भी ज्वाइन कर लेंगे, आप ठीक 9 बजे ही ज्वाइन करेंगे। आपको क्लास ज्वाइन करना 8:50 पर जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको एक अफर्मेशन सुनाते हैं। अफर्मेशन, ये अफर्मेशन हमारे माइंड को स्टेब्लिश रखती है प्रॉपर तरीके से। तो ये शुरू में ही आपको आना है। क्लास में ऐसा नहीं करना है कि हम 9 बजे के बजाय 9:10 पे आ रहे हैं, 9:03 पे आ रहे हैं, नहीं चलेगा। ये पूरा काम जो है आप सही से नहीं कर पाएंगे। ये जो मैंने आपको सिखाने की बात करी है और 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए मैंने वादा किया कि आप लोग भी 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे जब आप सीख जाएंगे। इसको कमाने के हम बहुत सारे तरीके आपको बताएंगे, तो वो जो है फिर पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो। जैसा मैं बताता जाऊं आपको वैसे आप करते जाएंगे। तो इस तरीके की कोई काम नहीं करेंगे जो मैंने पता चला बताया नहीं और उसने नया आपने जो है करना स्टार्ट किया। नया करने से मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सेशन छोड़ने से YouTube पर या अन्य जगह से अगर कोई आप बहुत सारी नॉलेज ले पा रहे हैं तो लीजिए, इसके लिए मना नहीं है। मतलब ये है कि जो पता चला मैंने बताया वो भी नहीं कर रहे हैं और फिर ये आप भटक जाएंगे। तो कुल मिला के कहा यह जाता है मनी स्पेंड इन्वेस्टमेंट। एक बात और भी है, यहां पर क्या है कि यहां कुछ छोटे छोटे खर्चे आएंगे। अभी थोड़े दिनों के बाद हम जब वेबसाइट बनाने के लिए जाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे देखो देखो सर ने आप तो खर्चे बता दिए सर। तो ये भी एक समय आएगा। तो आप वहां पर ऐसा नहीं कर जाएं कि जो है देखिए आप तो ये खर्चे आ गए तो ये तो मेरा खर्चा, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख रुपया कमाने के लिए अगर आपने कमिटमेंट किया है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट है। और डोमेन आपको आपका ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट अगर आपकी बनेगी तो डोमेन भी आपका ही होगा। जैसे घर अगर आप अपना बनाएंगे तो फिर प्लॉट किसका होगा, जगह किसकी होगी, आपकी होगी। बनाना हम आपको बता रहे हैं, जगह भी होगी, नाम भी होगा आपका। तो इसके लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हम आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बता देंगे आपको ये सब कुछ आगे। तो वहां पर आप अपना दिमाग ये नहीं लगाएंगे कि यहां तो ये तो खर्चा हो गया चालू। तो बगैर खर्चे के सब कुछ मुफ्त नहीं मिलता, आप भी ये बात जानते हैं। आप भी ये बात जानते हैं दुनिया में सब कुछ मुफ्त नहीं है। सर तो फ्री चलो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है एक गोल कार्ड बनाना होगा हमें। गोल कार्ड, गोल कार्ड का मतलब है एक लक्ष्य हमको लिखना होता है, जिसमें क्या होता है कि एक गोल कार्ड जो है, एक मिनट में आपको अपना गोल कार्ड दिखाता हूं। इस तरीके का, इस तरीके का एक गोल कार्ड बनाएंगे और ये गोल कार्ड हम आपको जो है बनाना कैसे बनाया जाता है आगे हम आपको गोल कार्ड भेजेंगे और प्लस बनवाने में। सबसे पहला ये होगा कि इस तरीके के गोल कार्ड की हम आपको पीडीएफ देने वाले हैं। जो पीडीएफ है वो जो है किसी भी फोटोशॉप से जाकर के, फोटो प्रिंटिंग शॉप पर जाकर के उसको जो है प्रिंट करवा लेना है और इसको दोनों तरफ से चिपका लेना और एक गोल कार्ड इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। ये गोल कार्ड, हो सकता है आप लोग सोच रहे हो ये गोल कार्ड की क्या जरूरत, जब हमें लक्ष्य बनाया है 1 लाख रुपया महीना कमाने का,
तो ये गोल कार्ड बहुत आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि जो मैं बताऊं वैसे करते जाओ। मैं ये नहीं जानता हूं, मेरे गुरु ने जब मुझे बताया कि वो इस तरीके से आपको करना है, तो मैंने भी आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता। तो इस तरीके के गोल कार्ड के लिए मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूं, ग्रुप में भी शेयर करूंगा, और साथ में आपको जो है कोशिश करूंगा ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, इसमें सब शायद संभव नहीं होगा। डेली रूटीन क्या होने वाला है आपका, जब हम ये सब कुछ सीखेंगे तो हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला, आप टाइम टेबल जो है फिक्स कर लेंगे। दरअसल क्या है कि अगर हम कोई प्लान करते हैं और फेल हो जाते हैं, प्लान अगर हम करते हैं और प्लान तो फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है प्लान कर लेंगे तो वो जो है प्रॉपर तरीके से चलने वाला है। तो इस तरीके से अगला नेक्स्ट है, सुबह जब स्टार्ट करेंगे, एक मिनट क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सबसे पहला कि एक अर्न नाइटिंगेल का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक वीडियो है जो आपके यूट्यूब चैनल पर दिया हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो इसको सबसे पहले सुबह उठते ही सुनेंगे ताकि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं ये सब कुछ सीखने के लिए। इसके बाद एक अफर्मेशन का वीडियो भी आपके YouTube चैनल पर दिया हुआ है, हम आपका लिंक भी इस पर दे देंगे, तो वहां से जो है आप इस वीडियो को आप सुन पाएंगे। तो अगला दूसरा ये है कि अगला है राइट गोल एवरीडे। अपना जो गोल हमने बनाया है, क्या बनाया है कि हमें 1 महीने के अंदर डिजिटल रचयिता बनना है। ये गोल हमें अपनी किताब पर भी लिखना है, कॉपी पर भी लिखना है, नोटबुक पर लिखना है। एक इसके लिए एक पर्सनल एक डायरी बना लीजिए और वो इसी को कोर्स को ही समर्पित कर दीजिए। तो वो जो है आपको गोल कार्ड जो है यहाँ पर गोल गोल लिखना है, और गोल कार्ड जो हमने दिए हुए हैं, जो गोल कार्ड देंगे और आप बनाएंगे, उन गोल कार्ड को आप जो है क्या करेंगे, रोजाना सुबह देखेंगे, शाम को भी देखेंगे, कोशिश हो अगर दिन में भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए प्रॉपर तरीके से, अपने जहन में उनको उतारिए। इन सब को करने के लिए आपको 45 मिनट लगेंगे। ये 40 मिनट का ही है, अफर्मेशंस लगभग 5 मिनट से 8 मिनट का है, गोल लिखेंगे 1-2 मिनट में गोल लिख लेंगे आप, और इन सब में आपका जो है 45 मिनट लगने वाला है। अगला है, ये जो कोर्स हम आपको दिए हैं उसके लिए 1 घंटा फिक्स कर दीजिए। ये कोर्स जो है आपको मिला है, सीखने को मिल रहा है, इसके लिए 1 घंटा फिक्स कर दीजिए, और इसके नोट भी बनाइए, नोट्स भी बनाइए। नोट्स क्यों बनाने हैं, इसलिए ये एक प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन फॉर्मूला है कि जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारे ज्यादा जहन में रहती है, ज्यादा याद रहता है। ये बचपन से ही हमको ये बात मालूम है कि हम जो चीज लिखते हैं, खुद लिखते हैं, तो वो जो है हमारे ज्यादा समझ में आती है, लिखने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो वो बेटर समझ में आती है। इसलिए नोट्स कीजिए, जितनी भी बातें हम आपको बताते जा रहे हैं उनको नोट्स कीजिए। दूसरा ये है कि जब हम ये जो पूरा काम कर रहे हैं तो लिखा है उसको रिवाइज भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हमने कोर्स जब देख रहे थे उसको तो लिख लिया, वो कॉपी पड़ी हुई है, फिर इसको नोट्स को हम कभी देख नहीं रहे, नहीं। इसके लिए शाम को 15 मिनट भी दीजिए रिवाइज करने के लिए, और कल के प्रोग्राम भी बनाइए कि कल हमें क्या काम जो है करना है। तो ये जो है इसके लिए भी आप शाम को 15 मिनट दीजिए, ताकि जो है जो भी आपने देखा रिवाइज कीजिए और प्लान भी बनाइए, ताकि जो है कल के लिए बेहतर आप कर पाए। इसी के साथ में
जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको करना, किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट कहीं नहीं लेना है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो फिर ये जो है इस पूरी प्रोसेस से गुजरना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि टाइम जो है खसकता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि टाइम इसमें फिर अगला नेक्स्ट है इसमें माइंड, बॉडी, स्पेस, सोल, इनपुट और मोस्ट इंपोर्टेंट 3C क्या है। चलिए बात करते हैं। माइंड पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंजर्स सीक्रेट्स आपको सुनना है, फिर आपको अफर्मेशन सुनना है। इसके लिए हम वीडियो आपको इसमें डाल देंगे। गोल कार्ड रोजाना रीड करने हैं, पढ़ने हैं। गोल कार्ड लिखने हैं रोज के रोज। और 2 गोल कार्ड आपको बनाने हैं, जिसमें आपको एक गोल कार्ड में लिखना है कि आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। दूसरा गोल कार्ड 1 लाख रुपया महीना कमाना है, ऐसा लिखना है और इसको रोज के रोज देखना है। इसके बाद जो है, अच्छा ये इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्यों करना है सर ये मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि मैंने आपको जो बताया है वो आपको करना है। अगला नेक्स्ट है, दरअसल जो रूटीन रहेगा मैंने आपको बताया कि खाना कोशिश करेंगे थोड़ा कम खाएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे बॉडी को सही रखने के लिए, नींद कम से कम 7 से 9 घंटे की लेंगे, 9-7 से कम 9 घंटे की नींद लेंगे और कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे पर डे। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? एक और युक्ति का यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर शुरू में हमने जो बताया, मैं क्या करता हूं, ये स्ट्रेंजर सीक्रेट जब सुबह सुबह सुनता हूं उसी समय पर एक्सरसाइज करने यानी जब टहलने को निकलता हूं तो ये जो है हम अलाइन कर लेते हैं। जब टहलने को निकलते हैं तभी जो है इसको स्ट्रेंजर सीक्रेट सुन लेता हूं, तो जिससे क्या होता है हमारा टाइम बच जाता है और हमारा जो है इधर का, तो ये अलाइन कर सकते हैं। चाहे तो सुबह जब भी टहलने के लिए निकले तो स्ट्रेंजर सीक्रेट लगा लें और इसको सुन लें। ठीक है। अगला तो यहां पर इसमें युक्ति का यूज करेंगे। अगला है स्पेस। स्पेस क्या है कि हम अपने घर में जो चीजें जरूरत नहीं है, जो 2-2 3-3 साल से पड़ी हुई जिनकी जरूरत नहीं है, वो चीज वो पूरी तरीके से खाली कर दें, साफ कर दें। सफाई अपने आसपास में रखें। खास तौर पर घर है, ऑफिस है या ड्रॉयर है, टेबल कहीं भी हो, तो यहां पर बेकार की चीजें नहीं पड़ी हो। चीजों में वजन होता है, वजन ये हमारी एनर्जी को चूसते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो बेकार में पड़ी हुई है, तो अगर कोई चीज ऐसी बेकार में पड़ी हुई उसको हटा दीजिए वहां से, किसी को दान कर दीजिए, किसी को सेल कर दीजिए, खत्म करिए उसको वहां से। क्यों? क्योंकि ये हमारी एनर्जी को चूसते हैं और इसमें वजन होता है। जितनी भी चीजों में जिनमें वजन होता है वो हमारी एनर्जी को चूसते हैं, तो इसलिए आप जो है इसको जो है हटा दीजिए। डिजिटल स्पेस साफ करना है। डिजिटल स्पेस क्या है? डिजिटल स्पेस का मतलब यह है कि यहां पर आपके पास कोई फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसको एक बार बंद कर देंगे, हटा देंगे, प्रॉपर तरीके से खाली कर लेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ध्यान जो है वहां बार बार जाता है। फोन में अगर कोई ऐप है जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, या कोई पोर्नोग्राफी के कोई वीडियो इमेजेस पड़े हुए हैं इस तरीके के, तो इन सबको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि अगर हमारा ध्यान वहां रहेगा तो कहते ये है ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। तो अगर ये सब चीजें जो है आप हटा देंगे तो ये जो है आपको जो है सीखने में बहुत हेल्प होगी। अगर अभी मैं आप लोगों को अभी कहता हूं कि अभी ही हटा दीजिए, 1 मिनट का हम आपको टाइम देते हैं जिसमें हटा दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को आज मानेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ऐसे कोई भी फालतू के ऐप हैं फोन में तो उनको हटा दीजिए, हटा दीजिए। प्रॉपर मैं आपको कह रहा हूं हटा दीजिए तो हटा दीजिए बस। इसके बाद स्टार्ट करते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपने ये ऐप जो है हटा दिए होंगे इसी विश्वास के साथ, जिस तरीके से आपने मुझ पर विश्वास किया है कि आप 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे जब हमसे जुड़े रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जिस प्रकार से आपने मुझ पर विश्वास किया, मैंने आप पर विश्वास किया कि आपने ये ऐप हटा दिया। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर डेस्कटॉप, कोई मशीन, मोबाइल या इनको जो है, अगर आपके डेस्कटॉप पर फालतू की चीजें, अगर सिस्टम है तो उसमें फालतू की चीजें पड़ी जिनकी जरूरत नहीं है, उनको हटा दीजिए, साफ कर लीजिए। तो इसको क्लियर कर लीजिए, साफ कर लीजिए। तो इसके बाद हम आपको आगे बढ़ते हैं। इमोशनल स्पेस, इसको भी एक बार खाली कर दीजिए। जैसे कोई कोई आपके लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई जिसको हम बार बार याद करते हैं, अगर तो उनको खत्म करिए। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, आपने किसी को कुछ गलत कर दिया, तो ये जो है तो वो अगर हम दिमाग में रखेंगे तो ये सब सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए वो सब हटा दीजिए। अगर आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, गलत कह दिया, तो उससे जाके माफी मांग, एक बार फोन करिए, भाई साहब माफ कर दीजिए, बात खत्म। तो इसको खत्म करिए, सॉरी बोलिए, इसको काम खत्म करिए। अगर आपसे किसी ने कह दिया तो उसको भी रिमूव करिए, हटाइए। क्योंकि इस लाइफ में अगर इन सब चीजों में अगर हमारा दिमाग जाता है, तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से चीजों में वजन होता है, ऐसे ही हमारे जो विचार होते हैं, ये भी हमारी एनर्जी को चूसते हैं, खत्म करते हैं। इसलिए इनको हटा दीजिए। तो मैंने आपको बताया ये लोग एनर्जी पीते हैं। एक बात और, ऐसे लोगों से कोशिश करिए दूरी बना के रखिए जो लोग हमारी एनर्जी को पीते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा हो गया, फला वहां पर ये है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव बात की ये सब नहीं हो सकता, और ये सब कैसे किया जाए, मतलब हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से। 125 करोड़ की आबादी है भारत में, बहुत बड़ी संख्या, पॉपुलेशन है। एक आध लोग कम हो जाएंगे अगर लाइफ से, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ। अभी इनको हटा दीजिए। और कोई बहुत अगर पास है तो कोशिश करिए कि कम से कम उससे बात करी जाए, ताकि वो आपकी एनर्जी को न चूस पाए। जैसे ही वो अपनी, आपके पास अगर पॉजिटिव एनर्जी है और वो अपनी नेगेटिव जैसे ही डालना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में भी ये कचरा चला आता है और ये हमेशा हमारे साथ में रहता है। तो ये सब चीजें जो है, अगर हो सकता है कोई बहुत करीबी है तो कोशिश करिए उससे फोन पर फालतू की बातें या टाइम स्पेंड नहीं कीजिए। तो ये जो है आपके काम है। तो अगला नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि आज का क्लास काफी जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या ज्यादा। अगला, आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं जिससे आपको प्रसन्नता मिलती है, जैसे अगर आप कोई पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई किताब पढ़ने में अगर आपको खुशी मिलती है, बच्चों के बीच में खेलने में खुशी आपको मिलती है, किसी की हेल्प करने में अगर खुशी मिलती है, तो आप वो करिए। तो आप वो करिए। ये क्योंकि हमारा मेंटली बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। ये सब दरअसल, अगर मैंने आपको बताया, ये सब हम सक्सेस की ओर अगर हम जाते हैं, अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो इन 30 दिनों या 40 दिनों तक सिर्फ मुझे ही सुनिए। अगर आप मुझे ही सुनेंगे तो हम आपको, क्योंकि और लोगों के जो विचार होंगे अलग तरीके के डालेंगे, तो ये जो है फिर डाले, दूसरे डाले, तो ये बहुत सारा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश करिए कि इतने दिनों तक मुझे ही सुनिए। अगला, कॉमन सेंस का यूज कीजिए और
करेज रखिए, करेज, हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत ये सब करने के लिए। और कमिटमेंट कीजिए कि आप 1 महीने के अंदर डिजिटल रचयिता बनेंगे। तो ये सब जो है आपके पास, ये सब कुछ अगर है तो जो है ये आप बेटर ढंग से आप कर पाएंगे। और आप कमिटमेंट भी कीजिए अपने आप से कि जो जैसे बताया गया है वैसे ही हम करेंगे। एक काम करते हैं, 2 वीडियो जो मुझे देने हैं आपको, वो उसका लिंक हम डाल देते हैं आपके जो है चैट बॉक्स में, तो जिससे आप जो है वहां से देख लेंगे। फिर ग्रुप में भी हम आपको डाल देंगे, या ग्रुप में ही डाल दे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यूट्यूब पर जाते हैं, देखते हैं। यूट्यूब, चलिए इसके एक मिनट में ही हम आपको एक वीडियो और चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ये skillazadi.com के नाम से आपका चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकी के जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको ये मिलते जाएंगे। तो इसमें देखते हैं, वीडियोज में जाते हैं। एक तो हम इसका लिंक आपको देता हूं, ये यहाँ से, और शेयर, और यहाँ से कॉपी, और यहाँ से हम आपको दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। एक तो ये वीडियो है आपका, और एक वीडियो है आपका, चलिए 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 चलिए, एक वीडियो है, ये है आपका हिंदी में, तो हिंदी में ही वीडियो में आपको, अर्ल नाइटिंगेल का है, ये रोजाना सुबह सुनना है। एक मिनट, ओके ओके, देखिए बाकी का हम आपको चैनल का भी लिंक दे दें, लेकिन ये सब आप लोग कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या आज जो है समय, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आज सर बहुत ज्यादा हो गया है? कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्यादा लोड हो जाए जिसकी वजह से जो है आप ओवरवेल्म हो जाएं, ज्यादा वजन ना आ जाए आप पर, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्यादा वजन आ जाए है? तो क्या, एक मिनट, एक मिनट, चलिए। तो आज हम आप लोगों को एक ईमेल आईडी बनाना और सिखा देते हैं। वैसे आप सब लोगों के पास ईमेल आईडी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी इसमें जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनके पास ईमेल आईडी नहीं हो। अगर आपके पास पहले से ईमेल आईडी है तो वो डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए पर्याप्त है, नई ईमेल आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको आज ईमेल आईडी बनाना एक बार बताते हैं। तो आ जाइए स्क्रीन पर, हम आपको देखते हैं ईमेल आईडी बनाते कैसे हैं। तो पहले से ही इसमें, एक मिनट, आपको स्क्रीन तो विजुअल है ना? एक मिनट, इसको मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा तभी ये सब संभव हो पाएगा। चलिए, ओफो, क्या करना है इसमें?
एक मिनट, मुझे लग रहा है वो ईमेल आईडी वाला कहाँ चला गया। चलिए एक मिनट, चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ आ जाएंगे और ये आप 9 डॉट्स देख रहे हैं। सॉरी, यहाँ से हम सबसे पहले ये सामने अगर सिस्टम पर हैं आप, तो अगर हमें नया ईमेल आईडी बनाना है तो इसके लिए एक मिनट यहाँ से आएंगे और ऐड अकाउंट पर जाएंगे। ये ऐड अकाउंट दिख रहा है आपको, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये साइन अप के लिए कह रहा, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, क्रिएट अकाउंट। चलिए हम एक ईमेल आईडी बना लेते हैं और यही ईमेल आईडी हम डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए यूज में लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पर्सनल यूज या फिर जो भी बिजनेस यूज किसी में लिख दीजिए और यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं आपको प्रदीप SHKY, प्रदीप साक्या, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद इसमें डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आएगा, एक मिनट, नेक्स्ट जाएंगे। यहां पर कोई भी हम यूजर नेम्स चुनेंगे, जहां से हम देखेंगे एक बार स्किल LEARN लर्न DIGITALMARKETING लर्न डिजिटल मार्केटिंग IMHINDI। देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये मुझे मिल जाएगा कि नहीं। वैसे ऐसा उम्मीद है नहीं कि ये मिलेगा। ये सॉरी, ये नहीं मिल सकता है। एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमें लग रहा है कि ये जो है मुझे मिल गया है, तो मैं पासवर्ड देता हूं एक। आप अपना कोई पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ईमेल रिकवरी के लिए ये ईमेल मांग रहा है, तो मैं कोई ईमेल दे देता हूं। मेरे पास ईमेल आईडी है SIDD, एक मिनट, SIDDHARTHCOMPUTERS@gmail.com। मैंने अपना एक मेल आईडी दे दिया और नेक्स्ट किया। ओ हो, इसका मतलब है ये थोड़ा सा गलत हो गया, LIRN हो गया, LEAR होना चाहिए था। तो एक बार आपको भी चेक कर लेना है, ये थोड़ा सा आईडी गलत हुआ है। तो अगर हम इसको ही लेके चलते हैं तो वैसे ये मिलना नहीं चाहिए था मुझे, मिला तो मैंने एक बार चेक नहीं कर पाया। फिर क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, चलिए मैं इसी को हम चेंज कर लेंगे। आपने समझ लिया है कि इस तरीके से हम बना लेते हैं ईमेल आईडी और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने टर्म्स कंडीशन आएंगे। ये गूगल है, दरअसल गूगल के साथ हम कोई ये जो बोले वही करना होता है, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये गूगल एक तरीके से भगवान समझ सकते हैं। इनके बगैर इस डिजिटल दुनिया का कोई काम नहीं चलता है, तो ये गूगल भगवान कह सकते हैं इनको। तो ये जो भी बोलते हैं वैसा करना है, बस एग्री करिए, इनके जो टर्म्स कंडीशंस हैं इस तरीके से। और ये आईडी जो है आपकी यहां पर आ गई। समझ में आ रहा? आपने अगर इसी तरीके से ये वीडियो देख करके आप अपना ईमेल आईडी बना लेंगे। ये इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम आपको देने वाले हैं और ये रिकॉर्डिंग पूरे 24 घंटे के लिए होगी, जिससे आप इन हमने जो आपको सिखाया है, जो बताया है,
उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है सीख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि जो है आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रह सकें। तो एक मिनट, मैं जो हूँ, एक मिनट, अभी शायद स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो एक मिनट, ठीक है, यहाँ से तो आप लोगों ने आज डिजिटल मार्केटिंग का पहला क्लास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया है, और ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपके लिए कितना जरूरी है, ये लास्ट के हम अंत तक आपको बता देंगे, सिखा देंगे प्रॉपर तरीके से। तो आज रुकते हैं यहीं पर। तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।